दोस्तों, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की, तो हमारी फास्ट बॉलिंग का एक वक्त तक दुनिया में एक दबदबा रहा है, एक रौब रहा है, एक खौफ रहा है। और आज हमारी फास्ट बॉलिंग का पिछले 5-6 साल से वो हाल हो गया है कि वो कहते हैं ना कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूं कि जो आता है बजा के चला जाता है। इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारी फास्ट बॉलर की। अगर आप 90s या 2000 या 2010 या 15 तक जो जो लोग क्रिकेट देखते थे, या जो जो लोगों ने क्रिकेट को देखा है, या वो जानते थे या वो पहचानते थे, तो वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को आज भी बेहतर तरीके से और ग्रेसफुली याद करते हैं। अगर मैं कपिल देव की या वेस्ट इंडीज की वो खतरनाक टीम की बॉलिंग या सुनील गावस्कर की बात करूं, तो वो आज भी इमरान खान को नहीं बोलते और ग्रेसफुली याद करते हैं। बात तेंदुलकर की करूं, या राहुल द्रविड़ की करूं, या अजरुद्दीन की करूं, या गंगोली की करूं, या बहुत से इंडियन बैट्समैन की करूं, तो वो आज भी वसीम अकरम, वकार यूनस, सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, शुएब अख्तर को ग्रेसफुली याद करते हैं। इवन कि ऑस्ट्रेलियन पॉन्टिंग हो गए, या गिलक्रिस्ट हो गए, या हैडिन हो गए, या साउथ अफ्रीका के कैलिस हो गए, इस तरह के बहुत बड़े 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 नाम हैं जो आज भी पाकिस्तानी बॉलिंग को ग्रेसफुली याद करते हैं और इज्जत देते हैं। अगर बात करो नए दौर की, तो नए दौर में अभी रिटायर होने वाले AB डिविलियर्स की, जो कहते थे कि मैंने जिंदगी में मोहम्मद आसिफ जैसा खतरनाक बॉलर फेस नहीं किया। शायद आपको भी मोहम्मद आसिफ के वो बेहतरीन स्पेल याद हों जो उन्होंने किए। फिर बात करूं मोहम्मद आमिर के आने तक, उसके एंड तक भी अगर आप देखें, मोहम्मद आमिर ने यंग एज में दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को हिला के रख दिया था। वो अलग बात था कि एक टाइम आसिफ और आमिर ने जो वो पाकिस्तान के साथ किया वो नहीं करना चाहिए, तो शायद आज उनका नाम इससे भी ज्यादा बड़े बड़े नामों के साथ लिया जाता। तो वो वक्त था पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का, 2020 का या 2021 का। शाहीन अफरीदी भी शायद कोई ना भूले कि वो कितना बेहतरीन बॉलर था। फिर एक ये वक्त आया पाकिस्तानी बॉलर्स पे, एक वो वक्त था कि दुनिया आपको इस तरह याद करती थी, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो वसीम अकरम सिंह का सुल्तान हो, या यॉर्कर स्पेशलिस्ट वकार यूनस हो, या दुनिया के बैट्समैनों को डराने वाला वो इंडियन एक एंकर है ना, वो कहता है ना कि अगर मैं किससे सुना दूं शुएब अख्तर के, तो आजकल के फास्ट बॉलर पांव दबाने लग जाएं। इस तरह का वो बॉलर था कि दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन उसके सामने कांपते थे। कभी मुंह टूटता था तो कभी विकेट टूटती थी, कभी हाथ टूटता था तो कभी कमर टूटती थी। ऐसे ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, और आज आपकी फास्ट बॉलिंग का वो हाल है कि घंटे की तरह कोई भी बजा रहा है, अच्छी तरह बजा रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ सिलेक्शन एक बदतरीन जगह तक जा चुकी है। अगर कहो कि बॉलर्स लेकर आओ, तो कहते हैं कि अभी ऑप्शंस नहीं है। पाकिस्तान के पास और ऑप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर क्या किया जा सकता है कि देखा जाए शाहीन शाह अफरीदी को या हारिस रऊफ जैसे रन मशीन जैसे बॉलर को, इन्होंने हमें पिछले 6-7 साल में जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद ही पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग को इतना नुकसान कभी पहुंचा हो। हारिस रऊफ ने आपको बड़े बड़े इवेंट्स के इंपॉर्टेंट मैच हरवाए हैं। आज भी उसका नाम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ODI की जो सीरीज है उसके कैंप में शामिल है। क्यों? ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी 2020-2021, उसके बाद अब तक 5 साल हो गए हैं, उसकी एक एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आप मुझे दिखा दो। पहले बॉलर थे यार, 2 मैच बुरा खेलते थे, तीसरे मैच में 5-6 विकेट लेके आपको प्रूव करते थे कि हम बॉलर हैं। मैंने तो ये कुछ बड़े बड़े बॉलर्स का नाम लिया, कुछ बॉलर्स का तो मैंने नाम भी नहीं लिया। मैं अगर जुनैद खान का स्पेल याद करवा दूं जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में किया था, तो आप जाके वो स्पेल देखो, आप देखो किस तरह की बॉलिंग की है। अगर आप उमर गुल को देखो, मोहम्मद शब्बीर को देखो, आकिब जावेद को देखो, इस तरह के बहुत से बॉलर हैं जिनका शायद मुझे नाम भी याद ना है। बट यहां आजकल ये हालत है कि हमें हारिस और शाहीन के अलावा और नसीम शाह के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। हारिस रऊफ ने आपको बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर चाहे इतने अजीब अजीब मैच हरवाए हैं ना, कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे उन मैच के हारने का। वो कहते हैं कि कोहली ने बहुत ही अच्छे छक्के मारे हारिस रऊफ को, इतने अच्छे छक्के कोहली ने नहीं मारे जितनी थर्ड क्लास बॉलिंग हारिस रऊफ ने की थी।
चाहे वो यूएसए के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में हो, चाहे वो कोहली के अगेंस्ट एमसीजी में हो, चाहे वो एशिया कप के अंदर। तो हमारे कप्तान आगा ने कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने हारिस रऊफ को बॉलिंग की, मगर आज भी वो कैंप में है। रही बात शाहीन की, तो यार एक अच्छा बॉलर जो होता है ना, उसका एक मैच बुरा जाता है, 2 मैच बुरे जाते हैं, 3 मैच बुरे जाते हैं, एक सीरीज बुरी जाती है, 2 सीरीज बुरी जाती है, 5-5 साल बुरे नहीं जाते। पिछले 5 साल से शाहीन ने कुछ नहीं किया टीम के लिए, बस नाम का प्रीमियम फास्ट बॉलर है। नसीम शाह का टीम में इन आउट चलता रहता है, कभी वो अनफिट है, कभी उसके ट्वीट के मसले हैं, XYZ, उसके साथ बहुत से प्रॉब्लम है, तो वो रेगुलर नहीं है। उसके भी हमने 1-2 स्पेल अच्छी देखे, उसके अलावा वहां पे भी कुछ नहीं है। और हारिस रऊफ को तो कभी हमने अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा ही नहीं है, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। मुझे तो उस बंदे पे इतना गुस्सा आता है, मेरा दिल करता है कभी मैं खुद बैट लेके जाके इसको 2-3 छक्के मार के थोड़ा अपना दिल तो ठंडा करूं, या इसके सर पे मैं बैट ही मार दूं। इस हालत तक हमें ये लोग लेकर आ गए हैं कि आज दुनिया हम पे हंसती है। जो दुनिया हमारी बॉलिंग को ग्रेसफुली अप्रिशिएट करती थी, आज दुनिया हमारी उस बॉलिंग पे हंस रही है। वो कहती है ये कोई बॉलिंग है, ये आप दुनिया के फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहे हो, ये आपकी प्रीमियम बॉलिंग है। आप कहते तो हमारे पास पेस है, स्पेस है, पेस है, पेस है। कहां है पेस? किस खाने में जा रही है आपकी पेस? उड़ गई सारी की सारी पेस आपकी। आपने 5-6 साल से कोई चैंपियन ट्रॉफी के बाद एक भी बड़ा इवेंट नहीं जीता। और बड़े इवेंट क्या, अगर आप बड़े मैच में सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचते हो तो आप हार जाते हो। चाहे आप वो शाहीन शाह का वो ओवर याद कर लो, अगर हसन अली ने वो कैच ड्रॉप किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, तो क्या 9 बॉलों में 18 रन नहीं होते थे डिफेंड? आपने 3 छक्के खा लिए, शाहीन शाह को सब भूल गए। हारिस रऊफ ने कोहली के अगेंस्ट 32 रन डिफेंड नहीं कर पाया। लाख दी लानत है यार ऐसी बॉलिंग पे। आप उसके बाद यूएसए के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर पाए, आप अगेन एशिया कप में डिफेंड नहीं कर पाए, तो आप इस तरह के बॉलर्स को और कितना चांस दोगे? क्यों आप यंग बॉलर्स को चांस नहीं दे रहे? अभी हुनैन शाह ने पीएसएल में किस तरह की बॉलिंग की, आकिफ जावेद ने किस तरह बॉलिंग की, अली रजा ने कितनी बेहतरीन बॉलिंग की, और मोहम्मद अली 20 विकेट्स लेने वाला पीएसएल का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर, इनको चांस क्यों नहीं दिया जा रहा? हमने 5-6 साल इन प्रीमियम फास्ट बॉलर को दिए, जाया किए, चांस भी दिए। इन्होंने हमें बड़े बड़े इवेंट्स में 50-50 रन भी 2-3 ओवर में डिफेंड करके नहीं दिए। जमान खान कहां है? तो इस तरह बॉलर को चांस कब मिलेगा? अगर आपने 5-6 साल, एक बात मैं कहता हूं कि 5-6 साल आपने इन प्रीमियम फास्ट बॉलर को दिया, इन्होंने आपके लिए कोई बड़ा इवेंट लेके नहीं आए, बड़े बड़े मैच आपको हरवाए, तो 1 साल अगर हम इन यंग बॉलर्स को दे दें तो क्या चला जाएगा? हमने 5-6 साल भी तो जाया किए हैं ना, तो हम 1 साल और जाया कर देते हैं यंग बॉलर्स को। हो सकता है रिजल्ट कुछ अलग हो। आप ट्राई तो करो, आप ट्राई करना ही नहीं चाहते। आप कहते हो कि हम रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं है, रिप्लेसमेंट में बहुत कुछ है, बट आप रिप्लेस करना नहीं चाहते। आप शाहीन से हट ही नहीं रहे, आप हारिस रऊफ से हट ही नहीं रहे, आप नसीम शाह से हट ही नहीं रहे। आप हटोगे तो आपको कुछ समझ आएगा, आप बाकी बॉलर्स को चांस दोगे तो आपको कुछ समझ आएगा। जब आप इनसे नहीं हटोगे, चांस नहीं मिलेगा, तो फिर हम इन्हीं के साथ जाएंगे, और जिस तरह हम हमेशा से जलील होते हुए आ रहे हैं और भी ज्यादा जलील होते रहेंगे। बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर इन बॉलर्स ने जिस तरह हमारी टीम को हरवाया, जिस तरह इन्होंने बड़े बड़े स्कोर को डिफेंड नहीं किया, तो इससे ये प्रूव होता है कि ये एक पैसे के बॉलर्स नहीं हैं, बट सिर्फ आपने सर पे चढ़ाया हुआ है क्योंकि ये लीग क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, तो आपको लगता है कि बस ये इंटरनेशनल में भी ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट पिछले 4-5 साल से कुछ भी नहीं किया। अच्छा बॉलर एक बार परफॉर्म नहीं करता, 2 बार नहीं करता, मगर वो तीसरे बार में ऐसा करता है कि फिर पूरी दुनिया देखती है। एक अरसा हो गया हमने किसी का सर फूटते हुए नहीं देखा, किसी की टांग पे बॉल लगते हुए नहीं देखी, किसी को विकेट उड़ाते हुए नहीं देखा। हमने किसी फास्ट बॉलर को 5-5, 6-6 विकेट एक ही इनिंग्स में या एक ही मैच में लेते हुए नहीं देखा। हमने हमारा कोई मैन ऑफ द सीरीज का फाइनल का जो है ना टूर्नामेंट का फास्ट बॉलर नहीं देखा, जो एक टाइम हमारे पास हुआ करते थे। तो फिर लाजमी बात है, जब आप खिलाड़ियों को चांस नहीं दोगे, आप बॉलर्स को चेंज नहीं करोगे, आप रिस्क नहीं लोगे, न्यू प्लेयर्स को चांस नहीं दोगे, इन्हीं पुरानी पर्चियों के साथ चलते रहोगे, तो आप भी बर्बाद होगे, आपकी फास्ट बॉलिंग भी बर्बाद होगी, आपकी क्रिकेट भी बर्बाद होगी, और फिर इसी तरह दुनिया आप पे हंसती रहेगी जिस तरह आज हंस रही है। अल्लाह करे कि हमारे सिलेक्शन कमेटी को या सिलेक्टर्स को कुछ अकल आ जाए और हमारे यंग फास्ट बॉलर्स पे वो थोड़ा सा भरोसा कर लें।
जहां 5-6 साल इन पे जाया किए वहां 1 साल ये यंग प्लेयर्स पे भी जाया कर लें तो शायद रिजल्ट कुछ अच्छा आए। क्रिकेट कहानी में आज इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द न्यू वीडियो के साथ हाजिर रहता हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।